क्या है? देखिए आप अमीश जी देखिए, कांग्रेस आप जाइए अडानी अंबानी जी के पानी भरिए, उनके बगीचे में पानी डालिए, आपकी हैसियत ये ध्यान रखिएगा। भाई साहब राहुल, ये ध्यान रखिएगा भाई साहब राहुल गांधी जी का चरण वंदन करके एक्सेप्ट कर लो तो अच्छा ही होगा। अब समझिए मेरी बात सुनिए। अब आप हवाई का झाड़ू पोता करो। संबित पात्रा जी अडानी अंबानी का दो ही है तुम्हारे लिए, बाकी देश की जनता नहीं है। कांग्रेस की छोड़ो, जो झाड़ू पोछा करते थे गांधी परिवार के घर में, उनको तो आपने क्या क्या बना दिया है। 10 करोड़ सुनिए, 10 करोड़ अब आपके बीच में अमीश जी सुनिए, 10 करोड़ आदिवासी भाइयों को वनों का अधिकार दिया अडानी अंबानी यहाँ भी आ गए। सरकार ने 86 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार दिया। 86 करोड़ लोगों को नाम पे होना चाहिए था, मेजर ध्यानचंद के नाम पे होना चाहिए था। 130 करोड़ बच्चों को उनके शिक्षा का अधिकार दिया। 130 करोड़ लोगों को सूचना का अधिकार दिया। संबित पात्रा जी चल रहा है, सूचना का अधिकार दे दिया। बताओ कि प्रधानमंत्री क्या चल रहा है और ये क्या बोले जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी ने जो देश को दिया वो देश के सामने तुम कह रहे हैं कि अगले 5 साल भैया आप लोगों ने एक बहुत बड़ा रतन दिया है राहुल गांधी, और कुछ नहीं चाहिए। किया हुआ जो विरासत है उसको पूरी रतन दिया है देश को राहुल गांधी, और ऊपर से चिल्ला भी रहे कर दी। अरे लोगों से ऑक्सीजन तक का अधिकार छीन लिया। तिल तिल कर मरे आपकी सत्ता की। क्या विषय है, क्या बात कर रहे हो? राहुल गांधी की तरफ बात कर रहे हो आप। कभी भूलेगा नहीं जो अक्षम्य अपराध किया है, वो कभी माफ नहीं करेगा आपको। आप सुनिए अब आप मेरी बात। मेजर ध्यानचंद जी का सम्मान तब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आप कम से कम खेल की योजनाओं का बजट। तो ये अभय दुबे आपको लग रहा है ये सम्मान नहीं है? अभय दुबे जी आपको लग रहा है कि खेल रत्न अवार्ड अगर मेजर ध्यानचंद के नाम पे होगा तो ये मेजर ध्यानचंद का सम्मान नहीं है, अपमान है, ये आपको लग रहा है? ये अपमान आपने कहा, आप अपमान कर रहे हैं उनका। ये बात नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपको। ये क्या आप कह रहे हैं ये सम्मान नहीं है, तो ये अपमान है क्या? हमने तो स्वागत किया। तो फिर क्यों बोल रहे हैं कि दूसरा अवार्ड बना देते हैं? इस प्रकार से स्वागत हो रहा है। हमने स्वागत किया। आपने बोला ओछी सोच है, जिस प्रधानमंत्री ने ये घोषणा करी उनकी सोच छोटी है, ओछी है, गंदी है, और आप कह रहे हैं स्वागत कर रहे हैं। ये कैसा स्वागत है? मुझे तो कादर खान की वो फिल्म याद आ जाती है, हम आपकी तरफ है, जिसमें जॉनी लीवर कहता है, लेकिन वो कभी उनकी तरफ नहीं होता। इससे अरे सुनिए ना, नहीं ऐसा मत, प्रधानमंत्री जी के लिए मत बोलिए। क्या करेंगे बेचारे, इनके घर में राहुल गांधी जैसा रतन जो है, ऐसा शब्द मत प्रयोग। क्या करेंगे? राहुल गांधी को बचाते बचाते ये खुद ही ना बच पाएंगे। देखिए सर्वोच्च सम्मान। ठीक है, मैं एक रैपिड फायर राउंड रखता हूं आप दोनों के लिए। 3-3 सवाल होंगे, मुझे उम्मीद है एक एक करके आप जवाब देंगे 10-10 सेकंड के अंदर। ठीक है, इस दौर में उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं संबित पात्रा आपके पास आता हूं। देखिए संबित पात्रा, सारी बातें एक तरफ, लेकिन क्या आपको लगता है इसके पीछे आपकी पॉलिटिकल सोच थी? ये जनता की सोच है, ये जनता जनार्दन ने आदेश दिया है। कल आपने देखा होगा हर मीडियम में, सोशल मीडियम में, मीडिया में, हर जगह जनता ने यह आवाज बुलंद किया कि हॉकी का परफॉर्मेंस जिस प्रकार से रहा है, मेजर ध्यानचंद को पुनः एक तरह से गौरवान्वित करना और ये खेल रत्न का अवार्ड उनके नाम पे होना। तो मोदी जी ने दो काम किया, एक तो मेजर ध्यानचंद जी को उनका उपयुक्त स्थान दिया और जनता जनार्दन के आदेश का पालन किया। इसमें क्या बुराई है? मुझे लगता है 20-20 सेकंड पे स्टिक करेगा। अबे दुबे, मैं आपका रुख करता हूं, 20 सेकंड में जवाब दीजिएगा। क्या देश में, जो रणदीप जी ने भी बोला, जो आपने भी बोला, क्या देश के अंदर हर किसी नेता के नाम पे जो दिवंगत है, मौजूदा है, किसी के नाम पे स्टेडियम नहीं होने चाहिए? 20 सेकंड में जवाब। आप सहमत है इससे? देखिए हम स्वागत करते हैं जो प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया, वो स्वागत करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी आप अगर बड़ा दिल दिखाकर मेजर ध्यानचंद जी को, ये 2014 से प्रस्ताव आपकी सरकार में लंबित है, अगर मेजर ध्यानचंद जी को आप भारत रत्न दे देते तो हम भी गौरवान्वित होते। लेकिन आपने अपने छोटे उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति के लिए एक पूर्व दिवंगत और शहादत जिन्होंने अपने प्राणों को आहूत कर दिया, ये तो निराशा इसीलिए है इनकी, इसीलिए ये प्रतिशोध लेते हैं, क्योंकि इनके पास एक नखून कटाने का भी उदाहरण नहीं। ठीक है, आपने अपनी बात को रखा। देखिए मुझे लगता है मेरा सवाल क्या था और आपने जवाब क्या दिया। मैंने बोला किसी नेता के नाम पे नहीं होना चाहिए। एक, क्या आपके पास आइडिया की कमी है संबित पात्रा, जो अंबिका सोनी ने बोला? 20 सेकंड में इसका जवाब। You don't have ideas. आपको क्या लगता है ये पूरे हिंदुस्तान में गांधी फैमिली ही एक आइडिया है? इज देयर नो आइडिया आउटसाइड ऑफ गांधी फैमिली? गांधी फैमिली के बाहर कोई आइडिया नहीं है? आइडिया मतलब केवल जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और सबसे बड़ा रत्न राहुल गांधी, यही आइडिया है?
आइडिया ऑफ इंडिया इज फार ग्रेटर देन गांधी फैमिली। यह समय चला गया जब इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया होता था। अब इंडिया माने इंडिया। जी, मैं रुक करता हूं आपका अभय दुबे। अभय दुबे, क्या आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार ने एक ऐसा काम किया है जिस पर आप हां भी नहीं बोल पा रहे, जिस पर आप ना भी नहीं बोल पा रहे? वो कहते हैं ना उगलते बनता है ना निगलते बनता है। 20 सेकंड। अमीश देवगन जी, ये देश देख रहा है, देखिए हम ये देश देख रहा है, वो प्रधानमंत्री हमारे भी हैं और हम इसी दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री जी से कह रहे हैं कि बहुत छोटे उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति के लिए आपने ये काम किया है। जहां तक बात गांधी की ना संबित पात्रा जी, हाँ, तो गांधी परिवार नहीं, परंपरा है त्याग और बलिदान की। गांधी वंश नहीं, विचारधारा है इस हिंदुस्तान की प्रगति और समृद्धि की। गांधी वंश नहीं, विचारधारा है भारत के विभिन्न भाषा, भूषा, भेषज, धर्म, संस्कृति, संस्कार के लोगों को एक साथ रखने की। गांधी प्रगति का द्योतक है। गांधी निराशा का नहीं, गांधी नकारात्मकता का नहीं, गांधी नफरत का नहीं है। जो प्रधानमंत्री जी को आप समझाइएगा, और मैं आज अभिभूत हूं, मैं धन्यवाद देता हूं संबित पात्रा जी ने यही गांधी परिवार की जो उपलब्धि बताई है। आप पहले 10 मिनट तक इन्होंने लगातार गांधी परिवार की आरती, आपने उतारी आरती,